गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आजकल मेरे कार साफ़ करने वाले भैया नहीं आ रहे, तब यहाँ पे अलग ही नाटक है। आई थिंक जो गुड़गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि काफ़ी सारा ये जो बंगाल से आए हुए लोग हैं वो लोग ये काम करते हैं, फिर सडनली गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अभी मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक रफ़ ये जो मेरे पास डस्टर टाइप का है इससे एटलीस्ट मार लेता हूँ मैं कि कुछ तो साफ़ हो जाए। बिकॉज एक तो खुद में भी गंदी गाड़ी थोड़ी सी अजीब लगती है देख करके। तो मैं बस ये करके फिर निकलूँगा ऑफिस फटाफट। गायों को कोई उठाने वाला नहीं है गुड़गांव में। आई थिंक रोड पे आपको ट्रैफिक सिग्नल मिले ना मिले, ट्रैफिक मिले ना मिले, आई मीन गाड़ियों का, बट ये गाय, बैल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी रोड के दोनों साइड। वर्स्ट पार्ट ये नहीं है कि ये जानवर, ये पशु बैठे हुए हैं रोड पे। वर्स्ट पार्ट तब होता है जब ये खड़े हो जाते हैं और कोई भरोसा नहीं होता भाई इनका, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। सो यू जस्ट कांट रिस्क इट कि आप उनके बगल से 20 की या 25 की या 30 की स्पीड में निकलो। आप जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो होना पड़ता है, एंड होना चाहिए भी, बिकॉज ये काफ़ी एक तो बड़े साइज़ के हैं, ऐसा भी नहीं कि छोटे। तो गलती से भी अगर लग गया तो उन्हें तो ऑफकोर्स चोट लगेगी, उन्हें दिक्कत होगी, बट आपकी गाड़ी का क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये साल भी कितना जल्दी निकल रहा है ना। मतलब आज 9 अक्टूबर हो गई, हार्डली 70-80 दिन और इस साल में, एंड फिर 2025 भी ख़त्म। मतलब वक्त का तो अब कुछ वैसे ही नहीं रहा कि मतलब फ़ील हो रहा है मतलब कितनी जल्दी। मतलब ऑफकोर्स हम जी रहे हैं, हमारे मोमेंट्स हैं, हमारी लाइफ है, हमारे खुशियाँ हैं, हमारे गम हैं, सब कुछ है, सबकी लाइफ में होंगे आई एम श्योर। बट मतलब साइकोलॉजिकली अगर सोचो तो 2020 आई थिंक कोविड जब आया था, 2020, उसके बाद से 5 साल कहाँ कितनी तेज़ी से निकल गए कुछ समझ नहीं आया। एंड ऐसा नहीं है लाइफ में चेंजेस नहीं हुई, लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। एंड इस साल की भी बात करूँ, आई मीन अभी लग रहा है कि अभी ये साल स्टार्ट हुआ था, एंड इट्स ऑलमोस्ट व्हाट 9 अक्टूबर। चलिए जी, रीच्ड ऑफिस, फटाफट काम करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, दिन निपटाते हैं, फिर आप लोगों से शाम को मिलते हैं। हे गाइस, इट्स इवनिंग। हाँ, घर को तो निकल गया हूँ, बट अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और अननेसेसरी ट्रैफिक है। सिग्नल का तो है ही, प्लस लोगों ने कुछ गाड़ियाँ भी लगा दी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा घुमा के। तो ये कुछ लोग हैं, लगा दी थी इन्होंने अपनी ट्रैवलर, अब धीरे धीरे हट रहा है। सिग्नल तो है ही ये लंबा, प्लस लोग भी अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। अब सिग्नल खुल गया तो मैं निकलता हूँ। क्रेजी ट्रैफिक है गाइस। अब जैसे जैसे अंधेरा जल्दी होने लगा है ना, आई थिंक उसकी वजह से लोग जल्दी ऑफिस से भी निकलने लग गए हैं। बिकॉज इस 6, 6:15 के टाइम पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी पहले, बट अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है। मतलब हर जगह पे आपको रुकना है, प्लस सिग्नल्स पे तो ऑफकोर्स टाइम लगता ही लगता है। अभी भी आगे का भी मुझे पूरा ही फुल नज़र आ रहा है, तो देखो कब तक पहुँचते हैं। ऑफिस के बाद, घर आने के बाद वापस थोड़ा बाज़ार आ गए हम लोग सामान लेने। सारा फोकस हम लोगों का इन लाइटों ने खींच रखा है। ये अलग बीच बाज़ार में योगा करने बैठा है। कुछ कुछ लोग इतनी अच्छी लाइटिंग करते हैं ना, मतलब पता नहीं कितना दिख रहा है ये कैमरे में, बट बहुत प्यारा लग रहा है इनका। प्रॉपर वेल लिट है, और वैसी जगमग जगमग वाली लाइट नहीं है, मतलब वार्म लाइट है और बहुत अच्छी दिख रही है।
ऑफिस से आने के बाद हम लोग भी थोड़ा बाहर निकल गए थे मार्केट, कुछ काम था, कुछ सामान लेने थे। प्लस दिवाली की हम लोग को भी बहुत दिन से सोच रहे थे कि दिवाली के लिए कुछ थोड़ी बड़ी लाइट्स लाएं, तो वो लाइट्स भी ले आए हैं हम लोग। अभी कल होपफुली कल दिन में या कल शाम तक लगाएंगे उसको, देखते हैं कैसे दिखती है। अगर कम पड़ेगी तो शायद और लानी पड़े, बट जितना साइज़ है बालकनी का और जितना हमने भैया से पूछा था जो बेच रहे थे, उन्होंने बोला इतना सफिशिएंट होना चाहिए। तो अभी कल लगा के पता लगेगा। बाकी बहुत अच्छा फेस्टिव वाइब्स है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी एकदम ठंड भी आ गई है यहाँ पे नॉर्थ में। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट हल्की एकदम, आप कह सकते हो कि बालकनी में बैठे हो तो आपको अच्छा लगेगा वैसे टाइप्स। तो देखते हैं कैसा आगे मौसम भी रहता है यहाँ पे, और आगे का कैसे दिन आते हैं, कैसा कैसा रहता है। बिकॉज जनरली होता क्या है कि बारिश के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सॉरी बारिश बोल रहा हूँ, दिवाली के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है एंड फॉग सा हो जाता है। ये हर साल का है गुड़गांव का, तो इस बार ही देखते हैं कैसा जाता है। वरना उसकी वजह से फिर बहुत ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ऑफिस के रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। आई होप इस बार ना हो, क्योंकि इस बार क्रैकर्स पे भी बैन है, और प्लस जो दूसरा कॉप्स जलाने वाला जो होता है, तो इस बारी पंजाब हरियाणा में जो बीच में पंजाब में बाढ़ आई थी, तो उसकी वजह से आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी फसल वेस्ट हुई है, तो शायद उसका इम्पैक्ट ना हो। बट ये तो टाइम के साथ ही पता लगेगा हम लोगों को। बाकी इस व्लॉग के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, अपनी फीडबैक दो, मेक अदर पीपल अवेयर दैट दिस टैलेंट दिस चैनल एग्जिस्ट। जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में एम्पलीफाई कर सकते हो, बता सकते हो, आई बी मोर देन ग्रेटफुल। थैंक यू।